पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी जी बताए कि इन्फ्लेशन के बारे में राहुल गांधी जी आवाज उठाए। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी उन्होंने कहा। चाइनीज एग्रेशन, दो चाइना आज हमारे पास कितनी गड़बड़ी कर रही है और उससे आगे क्या नुकसान होने वाला है और फॉरेन पॉलिसी में क्या कमियां हैं और देश को एक रख के हम आगे कैसा बढ़ना। उसके अलावा ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, ये रहने की वजह से हमको एक दूसरे को मदद करके देश को बनाना है और देश को बनाने के लिए हम सभी राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए। इस दृष्टि से उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन मोदी जी उसको फिर अपने ही अंदाज में स्टेटों को बांटने की कोशिश उन्होंने की, क्योंकि उन्होंने खुद कहा, देखिए कांग्रेस वाले तमिल, आंध्रा, महाराष्ट्र, फलाना फलाना, ये स्टेट वो स्टेट, उसमें वो डिवीजन की बात कर। उन्होंने तो देश को एक रखने के लिए क्या करना चाहिए ये बात कही, लेकिन उनको उसको उस विषय को अलग करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाया, लीडरों के ऊपर इल्जाम लगाया। यहाँ तक कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी जितने भी काम किए हैं डेवलपमेंट के, उसको भी नकारा, उसको भी छोड़ दिया, उन्हें कुछ नहीं बोला। सिर्फ कांग्रेस पार्टी, उसके खामियां, कैसा होना, परिवारवाद, अरे इसका डिबेट नहीं था, इसलिए आपने सेशन नहीं बुलाया था। सेशन इसलिए बुलाया था कि नए साल में, आने वाले दिनों में आप सरकार क्या करने वाली है, लेकिन इन चीज़ों को उन्होंने तो अलग छोड़ दिया और सिर्फ कांग्रेस को टीका करने का काम उन्होंने इसलिए किया कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे और उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ चुनावी भाषण किया, ना कि देश के हित में कोई बात नहीं की। और हम 1 घंटा सुनते रहे, हम सोचते रहे, भाई इतने शुद्ध मुद्दे राहुल जी ने उठाए हैं, इतने मुद्दे हमने राज्यसभा में उठाए हैं, वो इकोनॉमिक्स मुद्दे हो, अनएम्प्लॉयमेंट के हो, इन्फ्लेशन के हो, कोविड सेकेंड वेव का फेल्यूर हो, चाइना एग्रेशन हो, और उनके कंस्ट्रक्शन हाउसेस की बात जो करते हैं, उनका टारगेट क्या था, अचीवमेंट क्या था।